नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। मैं आज सुबह सुबह टिकटॉक देख रहा था तो टिकटॉक पे मुझे एक वीडियो जो है वो देखने को मिली राहुल गांधी की। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग भी देख लें। वो 1 मिनट का वीडियो ने मुझे मजबूर किया कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। राहुल गांधी उसमें जो मुद्दे उठा रहे हैं वो इस देश के बहुजन समाज के नेताओं को मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन बहुजन समाज के नेता क्यों नहीं उठा रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन राहुल गांधी ने जितनी बातें उस वीडियो में कही हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिए। लेकिन इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि जब इस देश के प्रधानमंत्री दम्भ भरते हों ओबीसी होने का, इस देश के प्रधानमंत्री दम्भ भरते हों ये कहने में कि मेरी जाति को गाली दी गई है, बहनों भाइयों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होते तो मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना यही था जो मोदी जी कर रहे हैं? क्या वास्तविकता में मोदी जी ओबीसी हैं? अगर ओबीसी हैं मोदी जी तो फिर ओबीसी की जातिगत जनगणना क्यों नहीं कर रही है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी अक्सर इस मुद्दे को उठा रहे हैं और बार बार जिक्र कर रहे हैं कि देश का एक्सरे होना चाहिए, और देश का एक्सरे होगा तो पता चलेगा देश की टोटल चल अचल संपत्ति किसके पास कितनी है। राहुल गांधी ने जिस वीडियो में जो बातें कही हैं बड़ी गंभीर हैं। एक बात तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कह देना और बता देना चाहता हूँ कि अगर जातिगत जनगणना देश की होगी तो फिर ये तो तय हो जाएगा कि सरकारी सिस्टम में कितने लोग किस जाति के हैं। भारत सरकार को 90 लोग चलाते हैं जिनको भारत का सचिव कहा जाता है। पिछले दिनों राहुल गांधी ने कहा था कि वो 90 में से मात्र 3 ओबीसी हैं। कई बार राहुल गांधी ने मीडिया को ऊपर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि आप में कितने दलित और ओबीसी और पिछड़े और आदिवासी हैं? कोई नहीं मिलता है। क्यों? आप समझिए कि सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं ओबीसी और SC ST को स्पेस नहीं दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री जो अपने आप को ओबीसी होने का दम्भ भरते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम जपते हैं, और उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन्होंने आर्टिकल 340 लिखा ओबीसी के लिए और कहा कि ओबीसी की हकमारी नहीं होनी चाहिए, जिस ओबीसी के हक दिलाने के लिए मंडल कमीशन बना और वो 27% आरक्षण आज तक ओबीसी को नहीं मिला है। SC ST का 22.5% आज तक पूरा नहीं हुआ है, और तो और जितना भी मिला है उसको भी रोज निजी क्षेत्र में ला करके खत्म किया जा रहा है। ऐसे में निजी क्षेत्रों में जो कंपनियां हैं जरा उनका सर्वे कर लीजिए, 1000 कंपनियों का सर्वे कर लीजिए तो उसमें 10 से 12% जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं 10 से 12% भी SC ST OBC के लोग नहीं है। सवर्ण समाज के लोगों ने कब्जा जमा रखा है। वहीं दूसरी तरफ जो 10 से 12 हज़ार रुपये की नौकरियों में तमाम SC ST OBC के लोग भर रखे हैं, क्योंकि कंपनी जिसकी होती है, जो कंपनी का मालिक होता है वो अपनी जाति के लोगों को रखता है, वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से यही मुद्दा बार बार उठा रहे हैं कि मोदी जी जो पिछड़ों के बड़े मसीहा बनते हैं और पिछड़े भी पूरी जोर के साथ में उनके साथ लगे हुए हैं, दलित भी SC ST भी लगे हुए हैं, तो कम से कम अब उनसे ये पूछ भी लीजिए कि इस देश के अंदर न्यायपालिका में कितने % दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं। इस देश के विश्वविद्यालयों में कितने % आदिवासी और ओबीसी और आदिवासी और पिछड़े हैं, जरा पूछ लीजिए। इस देश के अंदर जो 22 चांसलर हैं उनमें कितने SC ST और ओबीसी के लोग हैं, तो पता चलेगा कि कहीं 10% और कहीं 4%, कहीं 3% और कहीं 2%। ये परसेंटेज है पूरे मुल्क भर की। और मोदी जी जो हमेशा से इस बात को कहते हैं कि हम पिछड़ों के बहुत बड़े नेता हैं। कई बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस देश के अंदर 2 जाति हैं, एक अमीर और एक गरीब, और कई बार वो दम्भ भरते हैं कि मैं ओबीसी हूँ, और कई बार वो कहते हैं कि हमने ओबीसी के इतने मंत्री बना दिए। इसका मतलब आप समझिए कि वो जाति का कार्ड तो खेल रहे हैं, लेकिन जाति के आधार पर लोगों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं, और ना ही बीजेपी की सरकार जो है वो जातिगत जनगणना कराना चाहती है। अगर सही मायने में मोदी जी ओबीसी के हितैषी हैं और दलितों के हितैषी हैं, अम्बेडकरवादी हैं और अम्बेडकरवाद की वो बात कर रहे हैं, तो फिर अम्बेडकर का सपना, काशीराम का सपना, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ये मुद्दा उठाया है, जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी भागीदारी निश्चित होनी चाहिए। चंद लोगों के हाथ में संसाधन क्यों है? तो बस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि वर्तमान समय में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी पूरे मुल्क भर में निकाल रहे हैं, और न्याय यात्रा का मतलब है न्याय उन लोगों को मिलना चाहिए जो न्याय से वंचित हैं, जो संसाधनों में नहीं है। इस देश का SC ST OBC का मेरा वर्ग, वो कामगार जातियां, वो मेहनतकश जातियां, वो किसान जातियां जिनको आज तक मूल धारा में शामिल नहीं किया गया है, और वर्तमान सरकार उनका वोट तो लेना चाहती है, मोदी जी उनका वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनको हिस्सेदारी देना नहीं चाहते हैं। जबकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जोर जोर से कह रहे हैं कि भारत का एक्सरे होना चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और अगर मोदी जी में हिम्मत है, सही मायने वो पिछड़े हैं, तो फिर जातिगत जनगणना करा करके, जातिगत आंकड़े ला करके पटल पे रख करके उसके हिसाब से लोगों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।